आज हम पढ़ेंगे सेल्स फॉर्म टिश्यूज के बारे में। सेल्स कहा जाता है जो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हम मिलके बने हैं। और सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। और अगर बात की जाए किस तरह के सेल्स, तो हम देखते हैं कि जो एक जैसे सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स, वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई एक ख़ास काम करता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने ड्रॉ कर रहे हैं नर्व सेल को। अब जब बहुत सारे नर्व सेल्स मिलेंगे, और नर्व सेल्स क्यों, क्योंकि सारे के सारे नर्व सेल्स हैं। अब जब ये बहुत सारे नर्व सेल्स मिलते हैं तो ये बना देते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये जो नर्वस टिश्यू है ये आगे चल के हमारी बॉडी का एक सिस्टम बनाता है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि इसमें आता है ब्रेन, दिमाग, और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है यहाँ पर जो मौजूद है रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम ये देखें कि जो एक जैसे सेल्स, जो नर्व सेल्स थे, उन्होंने मिलकर जो एक टिश्यू बनाया, नर्वस टिश्यू जो बनाया, वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं कि वो मैसेज को एक जगह से लेके जाते हैं, इसी तरह से ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से वापस बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो मतलब ये है कि ये ट्रांसमिट करते हैं और मैसेज को रिसीव करते हैं। अब अगर बात की जाए कि किस तरह के मैसेज को जो है भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर अगर कोई तब्दीली आए या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई तब्दीली आए, तो उसका जो मैसेज है कि वो तब्दीली जो आई है उसको भेजा जाता है दिमाग तक। तो वो किसके ज़रिए से भेजा जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नीली लाइनें हैं। अब ये जो नीली लाइनें हैं बेसिकली ये क्या है कि नर्व सेल्स हैं जिन्होंने मिल के एक टिश्यू बनाया है जिसे कहा जाता है नर्वस टिश्यू। इसी तरह से अब अगर हम एक और बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं बोन सेल्स। अब ये जो बोन सेल्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बोन टिश्यू। मतलब हमने बात की थी कि जो एक जैसे सेल्स हैं, अब हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ये क्या है, बोन सेल्स। अब ये बोन सेल्स मिलके बना देंगे बोन टिश्यू। अब ये जो बोन टिश्यू है फर्दर क्या बनती है, इससे बोन बनती है। मतलब ये कि जो हमारी हड्डियां हैं वो मिलके ढांचा बनाती हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, जिसे कि स्केलेटन कहा जाता है। अब ये जो एक जैसे सेल्स थे, बोन सेल्स थे, इन्होंने मिलके बनाया बोन टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो एक जैसे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं उनका एक ख़ास काम होता है, एक ख़ास फंक्शन होता है। तो इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है दिल, फेफड़े। तो ये उन सॉफ्ट टिश्यूज़ को, सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको महफूज किया हुआ है, इन्होंने बचाया हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो बोन सेल्स हैं इनसे जो फिर हम देखते हैं कि आगे बोन्स बनी हैं, हड्डियां बनी हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो शेप है, मतलब जो हमारी बॉडी की शक्ल है जो इस तरह से हमें नज़र आती है, वो मेंटेन हुई हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो मूव करते हैं, हरकत करते हैं, मतलब ये कि लोकोमोशन, जो एक जगह से हम दूसरी जगह चल के जाते हैं, उसमें भी क्या इन्वॉल्व है, हमारी हड्डियां। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये हड्डियां कहाँ पर मौजूद हैं, हमारी टांगों में। इनकी वजह से हम मूव करते हैं, हरकत करते हैं। अब इसी तरह से अब अगर हम एक और तरह के सेल्स की बात करें जो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, उन्हें कहा जाता है मसल सेल्स। अब ये जो मसल सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि जो हमारे बाजू और टांगों में मौजूद हैं वो किस तरह के, वो इस तरह से लंबे लंबे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबे लंबे फाइबर से हैं, लंबे लंबे धागे से। जैसे हमने गोश्त खाया हुआ है तो हम देखते हैं उसमें लंबे लंबे रेशे मौजूद होते हैं, तो वो रेशे बेसिकली हम देखते हैं इस तरह के हैं। तो ये क्या है, ये स्केलेटल मसल सेल्स हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक जैसे सेल्स हैं, उन्होंने मिलके एक टिश्यू बनाया है जिसे हम कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल टिश्यू। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक और तरह के मसल सेल्स भी मौजूद है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने
देख रहे हैं। अब ये जो है ये भी एक तरह के सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं जो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। इन्हें कहा जाता है स्मूथ मसल सेल्स। अब ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये मिलके बनाते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में, मतलब वो वाला सिस्टम जिसके ज़रिए से हम खाना हजम करते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। एक और टाइप के मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है कार्डिक मसल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्डिक मसल सेल्स, और ये सेल्स मिलके बना रहे हैं कार्डिक मसल्स टिश्यू। ये मौजूद होते हैं हमारे दिल में। दिल जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ कार्डिक। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ये क्या है, टिश्यूज़ हैं, और टिश्यूज़ हमें पता है कि वो मिलके एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर हम दिल की बात करें कि यहाँ पर जो मसल्स मौजूद हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा दिल है वो धड़कता है, मतलब ये कि सिकुड़ता और फैलता है। तो वो किस वजह से? इन मसल सेल्स की वजह से। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे मसल सेल्स मौजूद हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो स्केलेटल मसल सेल्स मौजूद हैं हमारे बाजू में, हमारी टांगों में, उनका फंक्शन क्या है कि उनकी वजह से हम मूव करते हैं, मतलब ये कि हम हरकत करते हैं। इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि जो स्मूथ मसल टिश्यू हैं वो कहाँ पर मौजूद है? हमारे उस निज़ाम में जो मदद करता है डाइजेशन में, खाना हज़म करने में। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनका क्या काम है, तो इनका काम है कि ये खाना हज़म करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक तरह के सेल्स हैं वो मिलके एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है कि वो हैं टिश्यूज़। तो हमने स्टडी किया कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़ के बारे में।